हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2018 का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर के साथ मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है उसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड। स्पेसिफिक इंथैल्पी और प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोप्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें ये क्वेश्चन आपका 18, 19 और 20 तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सी, a gas contained in a cylinder is compressed. The work required for compression being 5000 kilojoule. During the process, heat interaction of 2000 kilojoule caused the surrounding to be heated. The change in internal energy of the gas during the process is। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 7000 किलोजूल होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, a reversible heat engine operating between hot and cold reservoir deliver a work output of 54 kilojoule while it reject a heat of 66 kilojoule. The efficiency of the engine is। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0.45 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a reversible engine operate between temperature 900 Kelvin and T2 and another reversible engine between T2 and 400 Kelvin in series. What is the value of T2 if work output of both the engine are equal। तो इसका राइट आंसर आपका 650 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, if a cyclic heat engine operating between a source temperature of 600 degrees Celsius and a sink temperature of 20 degrees Celsius, the least rate of heat rejection per kilowatt net output of the engine is। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 0.505 किलोवाट होगा। और क्वेश्चन नंबर जी, इफ़ अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर एच, अ कार्नेट इंजन ऑपरेट बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस इफ द इंजन प्रोड्यूस 300 किलोजूल ऑफ वर्क, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 किलोजूल पर केल्विन होगा। क्वेश्चन नंबर आई, अ गैस हैविंग अ नेगेटिव जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट म्यू इज लेस देन 0 व्हेन थ्रोटल्ड व्हील। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बिकम वार्मर होगा। क्वेश्चन नंबर जे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर ऑन द इंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड एन इंक्लाइंड लाइन ऑफ कांस्टेंट स्लोप होगा। ये थे आपके 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके बाद हम आप लोगों के लिए 2019 के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या है उसके राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोप्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। तो इसमें रॉन्ग मारा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका एन आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ये क्वेश्चन आपको तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो आपका वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये मास पे डिपेंडेंट होता है। वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड हो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर सी, इन अ जनरल कंप्रेशन प्रोसेस 1 किलोजूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज सप्लाइड टू 2 kg ऑफ फ्लूइड एंड 400 जूल of heat is rejected to the cooling jacket, the change in specific internal energy would be। तो इसका राइट आंसर आपका 300 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका टेम्परेचर को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है और सेकेंड लॉ आपका इंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका इंटरनल एनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर ई, अंडर व्हाट कंडीशन द चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इक्वल द हीट सप्लाइड। तो इसका राइट आंसर आपका कांस्टेंट प्रेशर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, इन अ कार्नट साइकिल द रिजेक्शन ऑफ हीट इज। तो कार्नट साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर जी, अ कार्नट साइकिल इज हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 0.75 इफ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर reservoir at 727 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर एच, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका इंट्रोपी को डिफाइन करता है जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आई, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इफ इट इज़ नेसेसरी दैट। तो अगर थर्मोडायनेमिक साइकिल इरिवर्सिबल है तो आपका साइक्लिक इंटरवल ऑफ dq/t लेस देन 0 होता है। अगर dq/t साइक्लिक इंटरवल ऑफ dq/t ग्रेटर देन 0 हो तो ये आपका इम्पॉसिबल साइकिल होता है और dq/t साइक्लिक इंटरवल इक्वल टू 0 हो तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंथैल्पी होगा। ये थे आपके 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जो डिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होते हैं। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। और मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और गिब्स एनर्जी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस